बंदर मियाँ, तुम्हें क्या हुआ? मैं उदास हूँ। यहाँ इतने लोग आए हैं और तुम अकेले उदास बैठे हुए हो, ऐसा क्या हो गया? मुझे कोई बात समझ नहीं आती। मैं इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी नहीं समझ आती मुझे। ओहो, चलो एक नज़म ही सुना दो इस पे। नीचे आओ। बंदर को तो कोई बात समझ नहीं आती, तो उससे एक नज़्म है मज़ेदार जो आपने शायद सुनी हुई भी हो, लेकिन आज सुन लेते हैं दोबारा, अगर सुनी हुई है तो। नहीं तो पहली दफ़ा सुनिए। ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ी खाई नहीं। आप भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ तो नाना हैं, दादी के मियाँ भी दादा हैं। जब आपा से मैंने पूछा बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, वो हंस हंस कर ये कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। अगर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। खाला को मार निकाला है, या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों इसकी टिंड कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है, या उसके अब्बू भाई नहीं। ये उसका हेयर स्टाइल है, या जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। जो तारे झिलमिल करते हैं, क्या उनकी चच्ची ताई नहीं। होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बताई नहीं। पर चंदा कैसा मामू है, जब अम्मी का वो भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। ओहो, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि हर बात हर किसी को समझ में आए। चलो, मैं तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए तुम्हें एक मज़े का लतीफ़ा सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ। उस्ताद ने बोला, बर्फ़ को जुमले में इस्तेमाल करो। शागिर्द, पानी ठंडा है। उस्ताद बोला, इस जुमले में बर्फ़ कहाँ है। शागिर्द, जी वो तो कब की पिघल गई। ये तो बहुत मजे का लतीफ़ा था। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने शेर और चूहे की कहानी सुनी है? शेर और चूहे की कहानी? वो तो मैंने नहीं सुनी। चलो आओ फिर शेर और चूहे की कहानी सुनते हैं। सुबह का वक्त था। अच्छा, सुननी भी है और फिर इसमें हिस्सा भी लेना, ठीक है। सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हरी हरी घास पर शेर बादशाह आराम से सो रहे थे, ऊंचा करके। पास ही एक चूहे का बिल था। चूहे मियाँ भी बाहर हवा खाने निकले। इधर उधर फिरते फिरते वो सोए हुए शेर को मिट्टी का ढेर समझकर उस पर चढ़ गए और कूदने लगे। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। कभी कभी वो उन पर से फिसलकर नीचे आते और फिर ऊपर चढ़ जाते। इतने में क्या हुआ, शेर की आंख खुल गई। ओह, शेर ने चूहे को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। शेर गुस्से में कैसी आवाजें निकालता है, निकालें। हाँ, जोर से। हाँ, वेरी गुड। तो वो बहुत गुस्से में आ गया। अच्छा, मुझे इस चूहे ने उठाया है। उन्होंने गुस्से में चूहे पर अपना पंजा रख दिया। पंजा कैसे रखा होगा, जल्दी से रख के बताइए। ताकि उसे मार दें। चूहे ने बहुत मुश्किल से आवाज निकाली और कहा, मैं गलती से आपके ऊपर चढ़ता रहा, मुझे माफ़ कर दें। हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। तुम इतने छोटे चूहे मेरे किसी काम नहीं आ सकते। लेकिन जाओ, छोड़ देता हूँ। आइंदा ऐसी हरकत ना करना। बहुत दिन गुजर गए।
अच्छा, उसने क्यों छोड़ा होगा? उसे तो पता था वो उसके किसी काम नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी उसने क्यों छोड़ा उसे? क्यों छोड़ा होगा? जी हाँ, उसने सोचा होगा अगर कभी काम आ जाए। और इसके अलावा वो शेर, हाँ हाँ, वेरी गुड। वो शेर के दिल में हमदर्दी भी होगी। उसने कहा चलो इतना छोटा सा तो है, चाहे काम आए ना आए मैं छोड़ देता हूँ। वेरी गुड। तो उसने बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शेर शिकार से वापस आकर सोने के लिए लेट रहा था कि दरख्त पर से एक जाल आकर उस पर गिरा और वो उसमें फंस गया। वो जाल किसी शिकारी ने लगाया था ताकि शेर को पकड़कर क्या करेगा? शिकारी क्या करता है शेर को पकड़ के? मार देता है और हाँ हाँ, वो चिड़ियाघर ले जाता है और वहाँ पर बेचकर उसे पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, अब शेर परेशान होकर फिर दहाड़ने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहे ने अपने बिल से झांका। ओहो, ये क्या हुआ? तुम ऊपर कहाँ लटके हुए हो? मैं झूला नहीं झूल रहा, मैं फंस गया हूँ। मुझे बचाओ, किसी को बुलाओ, वो मुझे आके बचाएगा। वो दौड़ता हुआ गया और उसने अपने तेज दांतों से जाल कुतरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में जाल कट गया और शेर बाहर निकल आया। चूहा बोला, मैंने कहा था ना कि किसी दिन आपके काम आऊंगा। शेर ने कहा, वाकई तुम इतने छोटे हो, लेकिन फिर भी बहुत से काम अच्छी तरह कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। तो तालियां भी नहीं बजाई किसी ने? अच्छा ये बताइए कि अगर इस कहानी का क्या नाम था? इस कहानी का शेर और चूहा। अगर आपसे कहें कि इसका कोई और नाम रखें तो क्या रखेंगे? सोचें। हाँ, छोटा सा चूहा, वेरी गुड। और हमदर्दी, वेरी नाइस। और क्या नाम हो सकता है? वेरी गुड, छोटा सा चूहा और बड़े काम, है ना? बहुत अच्छी कहानी। जी आगे। ये तो बड़ी अच्छी कहानी थी। क्या आप सबको कहानी पसंद आई? हाँ चलो मगरमच्छ, अब तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ, जरूर सुनाओ। बेटा अपने बाप से, अब्बू अब्बू। बाप गुस्से में, खामोश बैठो, खाना खाते वक्त भोला नहीं करते। हम यम यम यम। बाप खाना खाने के बाद, हाँ अब बताओ क्या बात है? बेटा, अब बताने का क्या फायदा? निवाले में जो मक्खी थी वो तो आप खा गए। मक्खी से याद आया, ये मक्खियां बड़ा परेशान करती हैं। बी मक्खी तो उस दिन मेरे चाय में गिर गई और जब मैंने उसे निकाला तो कहती है, ये तो वो शय चक्की, मिट नहीं सकती कुछ भी कर लो, नाम है इसका अल्लाह रखी। इसको तो भेजा है खुदा ने हमको खास सबक सिखलाने। जो रहते हैं गंदे संदे उनको सख्त सजा दिलवाने। साफ घरों में नहीं ये आती, साफ मोहल्लों में नहीं जाती। देती है ये जाकर अंडे कचरे के ही ढेर के नीचे। कूड़ा ढक के रखें जिस घर में, पाँव वहाँ नहीं जमते इसके। करती है ऐलान के लोगों, मुझको रोक सको तो रोको। घर को साफ और सुथरा रखो, कोसते क्यों हो जीना सीखो। वेरी गुड। मक्खियाँ किसी को पसंद है? नहीं ना। मक्खियाँ किसी को भी पसंद नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो गंदी जगह पे बैठती हैं ना, और हमें उनसे बचना चाहिए। जी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे बस एक और कहानी सुननी है। क्या आप मुझे एक कहानी और सुनाएंगी? अच्छा ज़रूर। सबने सुनी होगी कहानी अलादीन के चिराग की, है ना? अलादीन का चिराग दिखाएंगे। दादा जान अपने पोते को कहानी सुना रहे थे।
जिसमें एक बच्चा अलादीन था और उस बच्चे को एक चिराग मिला था। लंबी कहानी है, वो अभी हम नहीं सुना रहे, वो आप सुन लीजिएगा अपनी अम्मी से, अब्बू से। उसको वो चिराग मिला, जब वो उसको घिसता था तो उसमें से एक जिन निकल आता। ये कहानी सुनते सुनते अली सो गया और अली ने जैसे ही सोया उसने एक ख्वाब देखा। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुक्म है मेरे आका? लेकिन तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। राइट। और उसके बाद जो वो कहता जिन उसे ला देता, है ना। उसका वो दोस्त बन गया था और जब भी अली को कोई चीज़ चाहिए होती वो उसे ला देता। फिर क्या हुआ? अच्छा, क्या वाकई तुम मेरा कोई भी काम कर दोगे? जी बिल्कुल। अच्छा, तुम मुझे पार्क ले चलो। चलो, फिर मुझे पार्क ले चलो। मुझे झूले झूलने में बहुत मज़ा आता है। मेरा हाथ पकड़ो, चलो। और थोड़ी ही देर में वो सैर करके वापस आ गए, है ना। जिन इतनी जल्दी उनको लेके आ गया। अच्छा, अब ऐसा करो कि तुम मुझे बहुत सारी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, आइसक्रीम ला दो। और हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती। तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो। अच्छा रुको फिर। आइसक्रीम, हाँ, बर्गर, चाट। चलो, मैंने तुम्हें पूरी चीज़ों की लिस्ट व्हाट्सएप कर दी है। ये तो बताओ, ये सब मिलता कहाँ से है? मैं तो यहाँ बिल्कुल नया हूँ। ये सारी चीज़ें करीब के बाज़ार में मिल जाएंगी। मैं दादा जान के साथ रोज़ जाता हूँ। चलो, मैं तुम्हें लोकेशन भी व्हाट्सएप कर देता हूँ। चलो मेरा हाथ पकड़ो, ये सब लेकर आते हैं। और पलक झपकते में वो सब कुछ लेकर वापस भी आ गए। तुम अब ये सब आराम से खाओ, मैं अभी आता हूँ। अली ने बेताबी से सब कुछ खाया और कुछ देर बाद जिन आ गया, फिर आ गया। फिर जी, अब क्या हुक्म है मेरे आका? जिन भाई, मुझे तो अब डॉक्टर से दवा ला दो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब का दवाखाना भी वही है जहां हम अभी गए थे। ना बाबा, ना ना, ये काम नहीं कर सकता। डॉक्टर से मुझे बहुत डर लगता है। एक तो वो इंजेक्शन लगा देता है, ऊपर से कड़वी दवाई देता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो वापस जा रहा हूँ। जिन भाई, हाय, बात तो सुनिए। बहुत दर्द हो रहा है जिन भाई, वापस आ जाए। हाय। राइट। कैसी लगी आपको कहानी? राइट, मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ। सो अब इस कहानी का भी कोई और नाम रख सकते हैं, है ना। एक तो अलादीन का चिराग और जिन, और क्या इसके अलावा क्या नाम हो सकता है इसका? डरपोक जिन, बहुत अच्छा। और नोमान, वेरी गुड। अली का ख्वाब, ये भी बहुत अच्छा नाम है। और इस कहानी में कुछ तब्दीली कर सकते हैं। डिजिटल। वेरी गुड। चलें जी, आगे चलें हम। लो जी, जिन तो ऐसे गायब हो गया जैसे बैल के सर से सींग। है? बैल के सर से सींग? ओहो, मेरा मतलब था कि जिन ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। अब समझ में बात आई। मुहावरों में अल्फाज नहीं बदल सकते। राइट। अच्छा, ये बताइए कि मैं गलत मुहावरा बोलती हूँ, आप उसको सही कीजिएगा, ठीक है। 8 और 3 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाना। आसमान से चांद तोड़ कर लाना, तारे तोड़ कर लाना। और कौन सा कोई और ऐसा मुहावरा जो आप पूछें, कोई गलत मुहावरा पूछिए और हम उसको सही करेंगे। अब आपकी बारी है।
वेरी गुड। आज न जाने आंगन टेढ़ा, है ना? और करे वेरी गुड। तो किसके आगे बनानी होती है बीन? भैंस के आगे बीन। वेरी गुड। और कोई? बिल्ली के ख्वाब में बिरयानी। सही है ये? क्या होता है उसके ख्वाब में? हमारे तो ख्वाब में आती है। बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़े। ठीक है, वेरी गुड। चले अब आगे चलते हैं। अम्मी महावरे की कहानी सुना दो। धनक से महावरे की कहानी सुनाए? सुनाऊँ मैं? अच्छा, इसमें भी दीजिएगा ये वाली किताब। इसमें ये जो भी मुहावरे आपने नीचे वाली, इससे नीचे जी ये नीचे। ये जो मेरी किताब है धनक, इसमें एक कहानी है। वो मेरा प्लान नहीं था कि मैं सुनाऊंगी, लेकिन अभी हमें मज़ा आ रहा है इसमें, तो हम सुना देते हैं। और वो है मुहावरों के चांद और तारे। भाई हम तो खालिद को अपने साथ क्रिकेट नहीं खिलाएंगे। ये कभी हमारी गली की टीम के साथ हो जाता है और कभी पिछली गली वालों के साथ खेलता है। मुझे तो बिल्कुल बैंगन का आलू लगता है। फरहान गुस्से से कह रहा था। क्या सही इसका है मुहावरा? हाँ, वो और उसके दोस्त अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, ये बैंगन का आलू क्या होता है? फहद ने हैरानी से कहा। फरहान, तुम्हें जब मुहावरे नहीं आते तो बोलते क्यों? साद ने गेंद करवाते हुए पूछा। क्यों, क्या गलत है? फरहान ने जवाबन सवाल किया। थाली का बैंगन होता है जो कभी किसी की तरफ हो और कभी किसी की तरफ। फहद ने फरहान का कैच पकड़ते हुए कहा। फरहान आउट होने से मज़ीद गुस्से में आ गया। पता नहीं आज क्यों जल्दी आउट हो गया। कल तो मैंने पिछली गली की टीम को दिन में चांद दिखा दिया था। दिन में तारे। फिर वही, फहद ने हंसते हुए कहा। दिन में तारे, चांद नहीं। अच्छा वही। फरहान फील्डिंग के लिए अपनी जगह की जानिब बढ़ते हुए कहने लगा। ऐसी बैटिंग की थी कि कानों चने चबवा दिए थे, नाकों चने। फहद फिर बोला। फहद तुम चुप करो, बात समझ में आ रही है ना? फिर अल्फाज बदलने से क्या फ़ायदा? फरहान ने फहद को डांटा। देखो इतनी ज़ोर से शॉट ना लगाओ, कोई हमारी गेंद लेकर 8-3-11 ना हो जाए। इस बार साद ने गेंद करवाते हुए गलत मुहावरा अदा किया। 8-3-11 नहीं, 9-2-11। फरहान हंस पड़ा। एक ही बात है, 8 और 3 भी 11 होते हैं और 9 और 2 भी। फिर तुम क्यों एतराज़ कर रहे हो? साद के कहने से सब हंसने लगे। इतने में खालिद भी आ गया। उसने कहा, भाई तुम सब क्यों फूट फूट कर हंस रहे हो? सब ने एक दूसरे को देखा। चलो एक और आ गया मुहावरों का बेड़ा गर्क करने। फाद ने सर पर हाथ मार कर कहा। आप तो वाकई फूट फूट कर रोने को दिल चाह रहा है। अच्छा, अब मैं जो कुछ मुहावरे पढ़ूंगी और इसका जो मतलब है ना, जो सही होगा उस पर आप ताली बजा दीजिएगा। सही है? दिन में तारे दिखाना, इसका मतलब है बहुत मोहब्बत करना, खूब नुकसान पहुंचाना, आसमान को देखना। अब मैं दोबारा पढ़ती हूँ। दिन में तारे दिखाना, बहुत मोहब्बत करना, खूब नुकसान पहुंचाना, है ना? तो इस पर ताली बजा दें। राइट। अब दूसरा मुहावरा गौर से सुनिएगा। नाको चने चबवा देना, चने पिसवाना, सालन बनाना, बहुत मुश्किल में डाल देना। गुड। 9-2-11 होना, गायब हो जाना। गुड। गिनती सीखना, कोई चीज़ लेकर गिनना। फूट फूट कर रोना, रुक रुक कर रोना, बेतहाशा रोना, डरना। बेड़ा गर्क करना, काम खराब कर देना, काम अच्छा कर देना, समंदर में जहाज डूबना। गुड। सही। चलें। हाँ। बंदर मियाँ, तालियां क्यों बजा रहे हो? तालियां नहीं बजा रहा, मच्छर मार रहा हूँ। इसने मुझे काट काट के मेरा बुरा हाल कर दिया है। दिल करता है इससे किसी दिन पूछूं क्यों ये इस तरह मुझे काटता है और सबको काटता है। हमारी पड़ोसन मारिया बाजी ने अभी कुछ दिन पहले ही डंकू मच्छर का इंटरव्यू लिया था, जो बच्चों के टीवी चैनल पर भी दिखाया गया था। चलो आओ वो इंटरव्यू चलकर सुनते हैं। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। तिफलान टीवी की जानिब से खुश आमदीद। आज हम आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं वो हैं तो हमारे दुश्मन, लेकिन हमने इन्हें अपने ख्यालात पेश करने का मौका दे दिया है। तो आइए उनसे उनके ख्यालात जानते हैं। जी डंकू मियाँ, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मारिया है। मैं आपको तिफलान टीवी के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया।
वालेकुम अस्सलाम मारिया, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह के फजल से मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहे हैं आप। जी बस क्या बताऊँ, बहुत से लोगों का खून पी कर आया हूँ। इसे थोड़ी देर में हजम कर लूँ तो दोबारा उड़ जाऊँगा। अच्छा, एक बात बताएं, आपका नाम डंकू क्यों है? मेरा डंक बहुत तेज है। जब मैंने इंसानों का खून पीने के लिए अपनी सुई जैसा डंक इनके जिस्म में चुभोता हूँ, इससे कई जरासीम इनके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपना नाम ही डंकू रख लिया। हमने सुना था मच्छर हमेशा रात में काटते हैं, लेकिन आजकल तो आप दिन को भी अपने काम पर निकले लगे हैं। जी दरअसल हमें जैसा माहौल चाहिए वो हमें हर तरफ अब मिलने लगा है। यानी गंदगी, जगह जगह खड़ा हुआ गंदा पानी, कीचड़ और कूड़ा करकट का ढेर, ये सब कुछ हमें हर जगह अब मिलने लगा है। इससे हमारी आबादी में बहुत इजाफा हुआ है और हमें अंडे देने के लिए बहुत से ठिकाने मिल गए हैं। कोई सफाई करने वाला आता ही नहीं, इसलिए हम मज़े मज़े से फल फूल रहे हैं। इसलिए हमारी रात का इंतज़ार अब हम नहीं करते, दिन में भी अपना पेट भरने निकल जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने अपने औकात मुकर्रर कर लेते हैं। हम में से जो मलेरिया बुखार के मच्छर हैं वो सिर्फ रात को ही निकलते हैं, जबकि डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छर सुबह और शाम के वक्त निकलते हैं। मलेरिया बुखार के मच्छर? क्या मतलब? भाई हमारे काटने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं। मलेरिया बुखार का मच्छर जब इंसान को काटता है तो इसके कुछ दिन बाद इंसानों को बहुत तेज झुरझुरी और कपकपी से तेज बुखार चढ़ जाता है। मलेरिया बुखार से इंसान बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और वक्त पर इलाज ना हो तो ज़िंदगी को भी खतरा होता है। ओहो, इतनी खतरनाक बीमारी है ये। और डेंगू फैलाने वाले मच्छर सुबह और शाम इस वक्त में इंसानों को काटते हैं, इसलिए भी बहुत तेज और खतरनाक बुखार फैल जाता है। जिसका वक्त पर अगर सही इलाज ना हो तो इंसान की जान को खतरा हो जाता है। आपने अपनी पसंद की जगहें और बीमारियां फैलाने के औकात तो बता दिए, अब ये भी बताइए कि कहाँ जाना आपको नापसंद है? जी ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। ऐसी जगह जहाँ बहुत सफाई हो, फर्श या ज़मीन से फिनाइल या किसी भी कीड़े मार दवा की बू आ रही हो। घर साफ सुथरे घर गलियां मोहल्ले में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कौन सा दिन आपको बहुत बुरा लगता है? वो दिन जब गलियों मोहल्लों में मच्छरमार दवा का स्प्रे हो रहा हो। आप इसकी वजह बताएंगे? जाहिर है मिस मारिया, मरने का किसको शौक होता है। हम इस दिन बहुत सी खुफिया जगहों पे जाके छुप जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। आप नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही, अपने इर्द गिर्द के इलाकों, जगहों, घरों को प्लीज़ आप लोग साफ ना रखा करें और कीड़े मार दवा तो बिल्कुल ना स्प्रे करें। डंकू मियाँ, आपने अपने फायदे की बात तो कर दी, मगर मैं भी नाजरीन को एक पैगाम देना चाहूंगी। कैसा पैगाम? यही कि नाजरीन डंकू मियाँ की बातों में हरगिज ना आएं। मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारे दुश्मन हैं। अपने घर, गलियों और मोहल्लों के माहौल को साफ रखें ताकि मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें। अगर हम अपने घर और मोहल्ले साफ रखेंगे तो ना सिर्फ शहर बल्कि पूरा मुल्क ही साफ सुथरा हो जाएगा। अरे डंकू मियाँ, बात तो सुने, आप कहाँ उड़ गए? जी नाजरीन, डंकू मियाँ तो सफाई की बातें सुनकर ही भाग गए। इनका नाराज रहना ही बेहतर है। इस तरह हम इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तिफलान टीवी की जानिब से आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अच्छा।
पहले आप कुछ सवालात पूछ लो, किसी बच्चे से पूछ इसका लें कि वो सवाल क्या मच्छर से सवालात करना चाहते हैं, और फिर जब तक हम प्रिपेयर कर लें इसको, आप पूछें। राइट अच्छा ये बताइए कि जो एक मालूमाती छोटा सा ड्रामा था, इंटरव्यू था, इसमें दो किरदार थे, है ना? कौन कौन से, कौन कौन थे? एक मारिया और एक डंकू मच्छर, है ना? दो थे। अच्छा ये बताइए कि डंकू मच्छर ने जो कहा, सबको जो पैगाम दिया, वो सही था या गलत था? गलत था। क्यों गलत क्यों था? हाँ, तो वो कह रहा था कि अपने इर्द गिर्द क्या रखा करें, गंदगी रखें। और वो क्यों चाह रहा था? हाँ, ताकि वो गंदगी में पल बढ़ जाए और हमारा खून चूस ले। ठीक है, तो क्या हमें उसके कहने पे अमल करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो ये हमने एक अभी जो ड्रामा या इंटरव्यू सुना, तो आप बताएं, आप किसी और का इंटरव्यू करना चाहेंगे खुद से? किसका किसका कर सकते हैं? जैसे हमने मच्छर का किया, ऐसे हम किसी और कीड़े का कर सकते हैं? गाय कीड़ा है गाय का कर सकते हैं वैसे। हाँ, कॉकरोच क्या कर सकते हैं? अभी अच्छा, अभी हमें यहाँ पर ये जो हमारा मगरमच्छ है, वो कुछ पहेलियाँ पूछेगा, वो बतानी है। उसके बाद फिर आप कोई सोच लीजिए कि आप आकर किसका इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, तो वो चींटी का भी इंटरव्यू कर सकते हैं, वो आप कॉकरोच का कर सकते हैं, है ना? 2-3 सवालों का इंटरव्यू सोच के रखिए, फिर 2 लोग आके करेंगे। ठीक है, चलें जी। आप मगरमच्छ फिर आ गया जी। जी नाजरीन, बताइए, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। बताइए, कौन बताएगा इसका जवाब? एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। मोर। Very good. इनको माइक दीजिए जी। ठीक है, मोर। शाबाश। तालियां। नाम क्या है आपका? इनाया। अच्छा, चलें जी। और अगली बताइए, हर घर में आती ये, सबके दिल को भाती ये, नहीं किसी से घुलती मिलती, ना ही किसी को तंग ये करती, दाना दुनका ढूंढे पाए, पाकर फिर फुर से उड़ जाए। हाँ, वेरी गुड। किसने कहा? यस, क्या नाम है आपका? नैना। इनके लिए तालियां। गुड, चिड़िया। वेरी गुड। अच्छा जी, और? बल खाता वो चलता है, डंक से अपने डसता है, इसको देखे जाएं कांप, बोलो इसका नाम है, बोलो इसका नाम है। क्या नाम है? स्नेक, सांप। Very good. जबरदस्त। तो महानूर के लिए तालियां, और भी जितने बच्चों ने सही बताया उनके लिए तालियां। अच्छा, और? घर का चौकीदार हूँ, मालिक का वफादार हूँ, मालिक को देखकर दुम हिलाऊं, चोरों को मैं दूर भगाऊं। जबरदस्त बच्चों, तालियां। सही। अच्छा जी, अब आप में से जिन्होंने इंटरव्यू करना है वो आ जाए। आइए, करना है? सोचा? या आपके जहन में ये जो प्रॉप्स हैं, ये बंदर और इसके, हम आप को जी, आपके साथ कौन है? कोई और भी होगा? किसका इंटरव्यू कर रहे हैं? आइए। अच्छा, हाँ ना, 1-2 सवाल पूछने हैं बस। आइए, यहाँ पे खड़े हो जाए। माइक देंगे आप? माइक इनको हेल्प करना पड़ेगा। ये हमारे पास माइक है। अच्छा, यहाँ पे रख दें, ऊपर कर दें, ऊपर रख दें। माइक में बोलिएगा। नहीं तो वो भी नहीं होगा। राइट, आप कुछ करने जा रहे हैं? अच्छा, आप इनको। आप कहाँ रहती है? आप कहाँ रहती है? तो चींटी क्या जवाब देगी? कहाँ रहती है? अपने घर में। और आपके घर को क्या कहते हैं? हाँ, आपके घर को क्या कहते हैं? गुड,
बिल्कुल राइट। चलो तो आप सबका बहुत शुक्रिया और आपने बहुत गौर से ये देखा और जज़ाकल्लाह खैर, यू आर मोस्ट वेलकम। खरगोश और कछुआ इनको किस जी जानवरों ने सोचा हम इतवार के दिन एक रेस लगाते हैं। वेरी गुड। तो वो रेस कछुए और खरगोश के दरमियान थी। रेस शुरू हुई, जोर से बोलिए, जोर से जल्दी बोलिए। रेस शुरू हुई तो खरगोश तेज भागने लगा और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। खरगोश काफी आगे निकल गया और एक जगह रुक गया क्योंकि वो थक चुका था। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहा था और खरगोश को देखा कि वो एक जगह सो रहा था। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते चलते खरगोश को पार कर गया। जब कछुआ रेस जीतने वाला था तो खरगोश की आँख खुली और देखा कि कछुआ जीतने वाला है। वो फौरन भागने लगा लेकिन फिर भी वो हार गया। बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। अच्छा, इस कहानी का नाम बदलिए। चलिए एक पहला तो काम ये करते हैं, खरगोश और कछुआ इसका नाम है, लेकिन इसका नाम कुछ और रख सकते हैं। खरगोश की कहानी, दौड़ की कहानी और चूहा तो इसमें था ही नहीं। हाँ, जो सोते हैं वो हारते हैं। वेरी गुड। और भी कोई नाम हो सकता है? अच्छा, अगर हम इसको बदल दें, इस कहानी को, आखिर में खरगोश ना सोता हो तो फिर क्या होगा? कौन जीतेगा? फिर खरगोश जीत जाएगा, है ना? हो सकता है कि वो सोए ही ना। ठीक है। अच्छा, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। Din din